Audio Jungle. Audio Jungle. द्वारा प्रस्तावित वेंडिंग जोन परियोजना पर अपनी प्रस्तुति देने का अवसर प्रदान हुआ है। इसके लिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। मैं इसके आगे आपको अपना पहले विविधता का प्रेजेंटेशन दिखाना चाहूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा को धरातल पर उतारते हुए माननीय मेयर महोदय के नेतृत्व में नगर निगम क्षेत्र में स्थित दीर्घकाल के पुनर्विकास की परियोजना काशीपुर के विकास, पर्यटन और नागरिक सुविधाओं के लिए द्वार खोलने जा रही है। इस परियोजना की कार्यकारी संस्था सिंचाई विभाग है। माननीय मेयर महोदय के सतत एवं प्रभावी प्रयासों से यह परियोजना काशीपुर को एक बड़ी सौगात के रूप में प्राप्त होने जा रही है। इसके लिए नगर निगम काशीपुर माननीय मेयर महोदय के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारी आज की कंडीशन है, इसमें जो भी एलगे और ये सब चीज़ें आ गई है, इसको हम रेनोवेट करके एक नया डिज़ाइन हमने तैयार किया है, वो आपके सामने हम प्रस्तुत करने वाले हैं। थोड़ा नीचे कर लो। इसमें हमने जो डिज़ाइन हमने जिस कॉन्सेप्ट में रेडी किया है, इसको बंद कर दीजिए ना, बंद कर दीजिए इसको बस। कॉन्सेप्ट हमारा 5 सेंसों पे हमने काम किया है। सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टच एंड सेंस ऑफ साउंड। बेसिकली इसमें हमने पब्लिक और कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, कुछ हमने फैसिलिटीज इसके अंदर रखी है। सबसे पहले जैसे पब्लिक एंड कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर पब्लिक टॉयलेट फैसिलिटी होगी, पार्किंग जोन हमने दोनों साइड में, एक आगे की साइड में कृष्णा हॉस्पिटल और एक जस्ट अपोजिट में है। फिर हमारा वाटर फीचर एंड सीटिंग है, पूरी फोकल पॉइंट शेडेड सीटिंग है, काफी ग्रीनरी है, प्रॉपर लैंडस्केपिंग है। फिर हमारा रिलीजियस लाइब्रेरी और घाट एंड मंदिर है, जो हमारा एग्जिस्टिंग गिरिधार मंदिर है उसके आगे भी हमने एक घाट डेवलप किया है। इसके साथ साथ स्कल्पचर गार्डन है और कुछ आर्ट फॉर्म्स की इंस्टॉलेशन हमने करी है। वही हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं, रिक्रिएशनल और इको टूरिज्म फैसिलिटीज हमने इसमें दी है। जैसे कि पहला बटरफ्लाई गार्डन हो गया, एमपी थिएटर हो गया, ओपन एयर परफॉर्मेंस और कम्युनिटी कल्चर इवेंट्स के लिए। इसके साथ साथ ओपन जिम, योगा एंड मेडिटेशन सेंटर भी हमने प्रोवाइड किया है। किड्स प्ले एरिया है, रिफ्लेक्सोलॉजी पाथवे है जिसमें हम लोग बेयरफुट या नंगे पैर चल के अपने सेंसेस रिलीव कर सकते हैं। जंगल ट्रेल है, एलिवेटेड वॉकवे है, बॉनफायर एरिया दिया है, बोट डेक एंड व्यूइंग डेक्स हैं। इसके लिए हमने जिपलाइन एडवेंचर का भी प्लान किया हुआ है जो हमारा टूरिज्म को बढ़ावा देगा। फिर कुछ वेटलैंड और बर्ड वॉचिंग एरिया बनाए गए हैं जो कि हमारा हैबिटेट और कुछ उसके आधारित प्लांट्स को लेके हमने डिजाइन किया है। और वहीं अगर हम बात करें कमर्शियल एंड लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने इसमें प्रदान किया है, जिसमें हमारे रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट और बुक कैफे भी आ रहा है। साथ ही साथ प्राइवेट विला जोन हमने इसमें दिया है जो कि हमारा कुछ टूरिज्म को एनकरेज करेगा और गेस्ट के लिए कंफर्ट लाएगा। इसी के साथ साथ सखी हाट है, एक डेडिकेटेड मार्केट प्लेस जो वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और आर्टिस्ट्स को प्रमोट करेगा, जो उनका क्राफ्ट, सीजनल गुड्स और कम्युनिटी प्रमोट करेगा। इसके बाद इसे हमने 8 जोन में डिवाइड किया है। ये जोन 1 है। जोन 1 के अंदर हमारा एंट्री आती है। एंट्री के बाद टिकट काउंटर है। उसके बाद हमने एक पार्किंग एरिया दिया है जिसके ऊपर सोलर रूफ का भी प्रोविजन रखा गया है।
इसके साथ में हमने पब्लिक टॉयलेट भी इस एरिया में प्रोवाइड किया है। वुडन डेक विद पवेलियन का भी इसमें दिया गया है एंड वाटर फाउंटेन एक इसमें दिया गया है सेंटर में। ये मेन हमारी एंट्री है गिरिजाल की, जहाँ हमारा एंट्री साइनेज वॉल टिकट काउंटर और गार्ड रूम रहेगा। ये अभी जो हम दिखा रहे हैं कृष्णा हॉस्पिटल की बैक साइड वाला एरिया है, वहाँ से ये एंट्री गेट है। एंट्री करते ही हमारा पार्किंग एरिया आ गया, जिसके ऊपर हमने सोलर पैनल्स प्लान किए हुए हैं। यहाँ पे गाड़ी पार्क करके टिकट काउंटर से हम लोग अंदर जा सकते हैं। ये जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक सेपरेटेड दोनों अलग अलग रखे गए हैं कि जो जॉगिंग कर रहा है वो जॉगिंग करे और साइकिलिंग भी लोग, क्योंकि काफी लंबा ट्रैक की करीब है तो उसमें साइकिलिंग भी लोग कर सकते हैं। ये बीच में जो फाउंटेन एरिया अभी जहाँ पे कृष्णा हॉस्पिटल की पार्किंग है फिलहाल, वहाँ पे हमने ये वाटर फाउंटेन दिया हुआ है। इसी के साथ साथ सेंस ऑफ साइट की हमने जो जोन की बात करी थी, तो यहाँ से अगर हम खड़े होकर व्यू लें तो हमें पूरे गिरिताल का एक बहुत ही अच्छा व्यू आएगा, जैसे हम नैनी लेक को देखते हैं आगे से। फिर ये कुछ हेक्सागोनल डेक पवेलियंस हमने दिए हुए हैं लैंडस्केपिंग के हिसाब से। सिमिलरली हमारा टॉयलेट ब्लॉक की एंट्री है। अगर आप देखेंगे इस जोन को, अगर हम इसका ऊपर का व्यू देखें तो यहाँ पे फ्लोरल गार्डन दिया हुआ है सेकंड वाले जोन में। व्यूइंग डेक है, व्यूइंग डेक से हमें प्रॉपर एक पूरा लेक का बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है। इसी के साथ साथ एक स्पाइरल ब्रिज दिया हुआ है जो थोड़ा सा पानी के ऊपर से चलता हुआ हमारे दूसरे एंड को कनेक्ट कर रहा है। फिर हमने कुछ कॉरिडोर गार्डन दिए हुए हैं। जब हम लोग इसके थीम की बात कर रहे थे तो हमने बताया था एक सेंस ऑफ स्मेल है। सेंस ऑफ स्मेल में हमने कुछ ऐसे पेड़ पौधे लिए हुए हैं जो हमें थोड़ा सा सुगंधित महसूस कराएंगे जब हम उस एरिया से क्रॉस करेंगे। तो सिमिलरली गार्डन कॉरिडोर परगोला टाइप के हमने कुछ एलिमेंट्स लिए हुए हैं। ये एलिवेटेड डेक हो गया। जिप लाइन का हमने प्लेटफॉर्म छोड़ा हुआ है हमारी टूरिज्म एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए। सिमिलरली जोन 3 में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे हमने 3 पार्ट में से डिवाइड किया हुआ है। जैसे एक स्कल्पचर गार्डन जहाँ पे हम लोग कुछ स्कल्पचर्स लगाएंगे। इसके साथ साथ एक एम्पी थिएटर हमने दिया हुआ है जो लगभग 350 से 400 लोगों की सेटिंग का है, जहाँ पे कोई भी कल्चरल प्रोग्राम हम लोग शहर के बीच अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसका व्यू पूरा लेक की तरफ है। उसी के साथ एक लोटस पॉन्ड हमने डेवलप किया है। और साथ में चलते चलते लो हाइट सेटिंग हो गई पब्लिक को बैठने के लिए। फिर पूरा व्यू हो गया ग्रीन एरिया का। ये हमारा स्टेज है एम्पी थिएटर का, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, जो 350 से 400 लोग कैपेसिटी का रहेगा। लॉन हो गया, हर तरफ हरियाली है। लॉन हो गया, लैंडस्केपिंग ऊपर नीचे लेवल्स में देते हुए, सिटिंग एरिया हो गया। काफी सारे अलग अलग वैरायटीज के हमने यहाँ पे पेड़ पौधे लिए हुए हैं। ये हम लोग जोन 4 में आ गए, जो हमारा मंदिर वाला एरिया है। मंदिर के जस्ट बैक साइड की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे हमने ये घाट को एक्सटेंड किया है, जहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रपोज घाट इन फ्रंट ऑफ गिरिताल सरोवर टेम्पल। ये पूरा घाट एरिया हमने एक्सटेंड किया है, जिसमें कोई भी अपना किसी भी प्रकार का पूजा पाठ से रिलेटेड कुछ करना चाहे तो यहाँ पे घाट में कर सकते हैं। साथ ही ओपन जिम विद योगा एंड मेडिटेशन उससे पहले दिया हुआ है। और अभी जो एग्जिस्टिंग हमारा जहाँ पे ग्राउंड बना हुआ है बच्चों का, उसे हमने प्ले कोर्ट और प्रॉपर एक किड्स प्ले एरिया में डेवलप किया है। फिर इसके आगे आते हैं तो सेंस ऑफ टच की बात करें तो हमने कुछ ऐसे पत्थर या कुछ बेयरफुट अगर कोई चल के रिफ्लेक्सोलॉजी की बात करें तो वहाँ पे चल के अपने सेंसेस सुधार सकता है। फिर ये ओपन जिम एंड मेडिटेशन डेक जो अभी हम दिखा रहे थे, इस टाइप से हमने डेवलप किया है। ये हमारा एंट्री हो गई ओपन जिम की तरफ। ये वो किड्स प्ले एरिया है जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, बच्चों के लिए प्रॉपर डेवलप किया जा रहा है। और ये हमारा एक्सटेंडेड घाट एरिया आ गया जो हमारी टेम्पल की तरफ है। अब ये हमारा दूसरा अपोजिट वाली साइड हो गई। यहाँ पे भी हमने प्रॉपर पार्किंग और बोटिंग डेक दिया हुआ है। वो पार्किंग भी सोलर पार्किंग रहेगी। उसी के आगे मतलब 2 साइड से हमारी एंट्री रहेगी, एक बैक साइड से इस तरफ, जिससे हमारा ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो।
और ये बोटिंग डेक दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे बोटिंग से रिलेटेड भी झील हमारी लगभग 24 एकड़ का हमारे पास एरिया है, तो एक काफ़ी अच्छी स्पेस है बोटिंग के हिसाब से भी। तो ये प्रॉपर साफ होकर पानी को यहाँ पे बोटिंग भी हम लोग शुरू करेंगे। फिर ये घाट हो गया जो एक्सटेंड हो रहा है बोटिंग एरिया के पास, जहाँ पे हम लोग वॉकिंग प्लस साइकिलिंग ट्रैक पूरा जो घूम रहा है उसी के साथ साथ ये घाट से हम लोग व्यू देख सकते हैं। सिमिलरली टिकट काउंटर ब्लॉक आ गया प्लस टॉयलेट ब्लॉक। ये हमारा दूसरा वाला एंट्री गेट है जो अभी हम दिखा रहे थे, जहाँ पे मंदिर से थोड़ा सा आगे चल गया। ये उसी के आगे अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे हमने कोशिश करी है एक डेंस फॉरेस्ट एरिया डेवलप करने की, जिसमें जंगल ट्रेल, रोप ब्रिजेस, कुछ स्पाइडर नेट या स्विंग टाइप की एक्टिविटीज रखें। सिमिलरली यहाँ पे कुछ डेक दिए गए हैं ट्रीज के ऊपर, जिसमें अगर हमें पूरे व्यू लेना हो पूरे गिरिता लेक का तो हम ले सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ एलिवेटेड ब्रिज भी दिए गए हैं डेंस फॉरेस्ट के बीच में, और मियावाकी फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट लिए हुए हैं। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो वही हमारा साइकिलिंग एंड वॉकिंग ट्रैक कंटिन्यू हो रहा है हमारे घने जंगलों के बीच में। ये एलिवेटेड डेक जिसकी अभी बात कर रहे थे, ये जंगल ट्रेल के बीच से दिया हुआ है। फिर वही साइकिलिंग एंड जॉगिंग ट्रैक वो थ्रू आउट हमारा चल ही रहा है। फिर ये हम लोग आगे जोन 7 में, जहाँ पे हमने एक सर्कुलर फाउंटेन दिया है, प्लस इसके साथ साथ कुछ 21 नंबर फूड किसॉक्स दिए हैं, क्योंकि आप इतना बड़ा एरिया है, कोई भी पर्सन आ रहा है तो वो चाहेगा अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे बैठे कुछ खाए, टाइम स्पेंड करे, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 21 फूड के किसॉक्स बनाए हुए हैं प्रॉपर एक सर्कुलर फ्लोरिंग प्लेटफॉर्म में, कि लोग अपना आगे यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। ये हमारे सेंस ऑफ टेस्ट जो हमने 5 थीम की बात करी थी, उसमें से एक ये सेंस ऑफ टेस्ट वाला है। इस टाइप से लाइन से फूड के सॉक्स पहनेंगे, और साथ ही उनका सिटिंग एरिया भी उसी के साथ ही है। फिर अगर हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं तो हमने यहाँ पे कुछ कॉटेजेस डेवलप किए हैं, जो कि 8 नंबर ऑफ कॉटेजेस हैं। वो एक प्राइवेट एरिया रहेगा, प्लस उसके साथ साथ एक आउटडोर डाइनिंग एरिया डेवलप किया है, और उसी के साथ एक रेस्टोरेंट ब्लॉक और बुक कैफे, और साथ में एक रिपेरियन जोन है जो कि एक प्लांटेशन वाला जोन होता है। तो ये जस्ट उसके आगे जो कृष्णा मंदिर वाली साइड है उससे लग के आ रहा है। ये उसी का कुछ व्यूज हो गए 3D, जिसमें बॉनफायर पिट हो गए कि किस टाइप से हमने करने का प्लान किया है। तो ये पूरा ऊपर का इसका व्यू है, जिसमें हमारा पूरा गिरिता लेक बीच में रखते हुए और साथ में पूरा लैंडस्केपिंग करते हुए इसे डिजाइन किया। पीछे ये हमने कुछ क्योंकि क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है, कुछ क्लीनिंग एरिएशन का प्रपोज किया हुआ है, जिससे पूरा हमारा जो पानी है वो साफ रहे, और जितना पानी साफ रहेगा उतना ही ये अच्छा लगेगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। इसमें हमने जो भी ट्रीज को हम कट नहीं कर रहे हैं, उसी ट्रीज को लेते हुए ही सराउंडिंग डिजाइन करी गई है। और जो बाउंड्री वॉल है उसको भी हम बाउंड्री वॉल के बीच में जो ट्रीज थे, बाउंड्री वॉल का शेप भी हमने उसी तरीके से रखा हुआ है, जिससे हमारी सारी जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसको नुकसान ना हो, पेड़ पौधे हमारे वैसे ही सुरक्षित बचे रहे। और